कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, तो जो प्रोसेस अपनाया है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, क्वालिफाई कर दो। ये जो 4 गुना का सिस्टम बना है वो सिमिलर, उसमें बहुत से नेता बोला जनता पौवा लेती है, बोतल लेती है। अरे जनता तो पौवा ले ले है, बोतल ले ले है, सूट साड़ी ले रहे है, काका तुम तक कति सूटकेस भर भर के ले 5 करोड़ नहीं चाहिए। बालक है, अगर आपके बाप दादा के पास 100-200 करोड़ रुपए है, या फिर आपके बाप दादा एमएलए एमपी बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो करो, नहीं तो राजनीति में क्यों होता हुआ ना। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो जर्नलिज्म करनी पड़ा है, एमएमसी जेएमसी करनी पड़ा है, कोई भी कुछ भी कर। लड़के मरना कहते हैं यो दागा काम है, उसके तो पल्ला कुछ है नहीं। पहले बोला वहाँ से समर्थन लेगा हुआ, रोज तगाड़े तो लेगा हुआ भाई, हुडा साहब दें, हुडा साहब दें पूछी तो हुडा साहब कहें बोला अपना जेजेपी वाले 10 का साइन लेके आओ भाई। ये पहले आपका क्या मतलब है। हुडा साहब से तो मैं ये कहना चाहूँगा और दुष्यंत चौटाला साहब से कि भाई समर्थन हम मांग रहे हैं, विपक्ष से ही तो मांगूंगा मैं। 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो या तो उस पहलवान को सामने ले आओ, नहीं तो समर्थन देने में समस्या क्या है। फिर कह रहे हैं कि समर्थन में पहले उसका लाओ 10। अरे उसके 10 है कि नहीं है क्या पता भाई। वो नहीं कहे हैं कि पहले उनके 28 ले ले, उन दो 28 है कि नहीं है, कौन हारेगा, जहींद हारेगा ना। अरे युद्ध में लड़के मरना कहते हैं यो दागा काम है, भागना तो ठीक नहीं है जब सेना तैयार है। तो एक तरफ मैं ये सवाल है मेरा, और मैं तो आज जींद में आया हूं। जींद के लोगों, जींद वाले भी सुनो, पिछले 9.5 साल में, वैसे तो हो गए 21 साल मैंने, मैं ये कह रहा हूं पहले नंबर की संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी कति पहले नंबर की किसी भी पार्टी के पास कोई भी हो सा पहलवान है अग जो ये कैस कहे अग मेरे पे इतने केस है भाई आंदोलन के, मन ने इतने मुद्दे ठवाए, मैं इतनी जेल में गया, मैं कोई चोरी चकारी के केस थोड़ी हैं। 21 साल हो गए हैं जी। और जींद के तो मेरे साथ गणे नहीं, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में 200-300 बालक जींद जिले के रहे हैं, वे बता देंगे भाई। पुरानी बात को मैं तो 2003 में, हम तो जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी आंदोलन करे हमने। तो अब 10 साल, क्योंकि उस टाइम पे तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब तो मेरे संघर्ष से वाकिफ हैं, खट्टर साहब भी वाकिफ हैं। और ज़्यादा लंबी यादाश्त ना भी हो आदमी को तो 2-3 साल की तो मेरे ख्याल में आजकल रह ही जाती है। आदमी इतने तो बादाम 2-4 खा ले, उसमें भी 2 साल की तो रहती है यादाश्त। तो वो कहा कि वो तो बेचारा उस दौर के पल रहे हैं भाई। अगर मेरा बाप दादा चाचा ताऊ एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनेगा तो क्या मेरे को कोई अधिकार नहीं है। अरे जो कुछ करा है हमने अपने दम पे करा है, हम बाप दादा के नाम की विरासत तो थोड़ी खा रहा हूं मैं। और जब मैंने कह रहा सर्वे करवा लो, पूरे हरियाणा में करवा लो, वकीला में करवा लो, पत्रकारा में करवा लो, पब्लिक में करवा लो, डिजिटल करवा लो, उसी करवा लो, जो थारा तरीका हो करवा लो। अब मेरा बाप अगर एमएलए नहीं है, मेरे बाप दादा नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर है। अरे मारे तो भाई काम करांगे बालक तो फौजी, मेरा तो दादा भी फौजी, मेरा तो नाना भी फौजी, मारे तो कोई एमएलए एमपी कौन है। बात संघर्ष की है। कौन सा संघर्ष आप लोगों का, कौन सा घर बैठे बैठे बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा ये रहेंगे। जो ये बालक नए नए आम घरांगे बालक नए कुर्ते पजामे पहन गए, मांड देगा उसमें जो चल रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं चलना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई 21 साल कोई ऐसा आदमी आपको हरियाणा में मिलेगा जो लगातार 2 मुख्यमंत्री या 10-10 साल लड़ा हो। और उसके बाद एक और मुद्दा था जिसमें चर्चा इंजन सरकार एसवाइल का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद सारा का सांप सुन गया, कोई पार्टी कोई नेता चुप थे सब कुछ। तो मेरी तो 2 इंजन सरकार गल एक रोड़ा, फिर दिल्ली और पंजाब गल उन गल ने भी रोड़ा, 3 तो सीएम मतलब आप हो गए ना, कोई नहीं बोला। तो भाई हम लड़े हैं, केस हमने भुगते हैं। जब पानी नहीं किसाना ने मिल रहा था तो केस जेल में मैं गया, बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे तो मैं गया। और इसी बेचारे ने जब फैमिली आईडी के नाम के ऊपर पूरे हरियाणा में हाहाकार माच रहा था, तो दादा दुलीचंद सरकार का फूफा हमने बनवाया था, जिसकी वजह से कैंप लगाने पड़े थे सरकार को। सब कहेंगे बीपीएल कार्ड बनने शुरू हुए थे, विधवा विकलांग पेंशन बननी शुरू हुई थी। जब सीट ही नहीं होता, बेरोजगारी बरात हमने निकाली थी, कोई नहीं आता, कोई बीच में नहीं आया था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था। 6 महीने तक सड़क पर थे चुनाव के दौरान।
50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी थी उस बेचारे नवीन जय हिंद की वजह से। खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने ठाया था, वापस करना पड़ा था। 2012 साल के कम से कम जो स्पोर्ट्समैन हैं हमने बचाया था, तुम किथे रहे? परावर की जमीन जो दो सरकारों ने दबा कर रखी थी, 500 करोड़ की जमीन, और मान सम्मान की बात थी, हमने फरसा उठाया था, वह जमीन दिलवाई थी। सरपंचा का लठ लागे, मैं वो नेता को ना तक ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो बहुत ही दुखद घटना, आज देखो हमारे सरपंचों के साथ क्या हुआ। गैल्या पिट्या था मैं, गैल्या लठ लागे थे कर्मचारियों का, जब लठ लागे तो मैं वो नहीं था। अब मैं उस पर करूं, बड़ा मुझे दुख हुआ है, कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गैल्या पिट्या था मैं, साथ में लठ लागे थे। तो भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कौन सा क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो जर्नलिज्म करनी पड़े है, एमएमसी से एमसी करनी पड़े है, कोई भी कुछ भी करे है तो भाई क्राइटेरिया बता दो। वो पहलवान कौन है, लिया दो, मैं तो तैयार हूँ कुश्ती लड़ने के लिए, दंगल लड़ने के लिए, और मारता कोई बढ़िया पहलवान होगा हम कह देंगे भाई ठीक है मारता बढ़िया है। तो जितनी तारीख हम भुगत रहे हैं, मतलब तारीख भुगता है हम, तारीख भुगतो तुम। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मेरी तो कोई पार्टी तो है नहीं भाई, अगर मेरे को फायदा हुआ उससे मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरी पार्टी चुनाव तो लड़ नहीं रही है, अगर भाई मेरा चुनाव फायदा तो इन्हें कोई विपक्ष को एक्सपोज तो हमने करे। सरकार से लड़ाई मन्ना लड़ी, लठ मन्ना खाए, केस मन्ना भुगते, हम तो मुट्ठी पर लोग थे भाई साहब। तो कौन सा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बता दें हुड्डा साहब, ये क्राइटेरिया बता दें। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, एक और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारी मीटिंग है परसों की, उसमें हम डिसाइड करेंगे और हम पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सबके जो सार्वजनिक नंबर है, सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा दिया जाता है नंबर और फोन, उन नंबरों को सबको जारी कर देंगे हम पूरे हरियाणा में। अगर भाई ये नंबर हैं, और क्योंकि वो नंबर का अलग अलग जगह मिल नहीं रहे कि तक कि मैं गलत अपडेट है नहीं, तो अपडेट लेकर पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करेंगे, अगर अपने विधायकों को या तो नवीन जय हिंद में कमी बता दो, या तो नाट जाओ हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, या तो नाट जागती। अगर भाई नहीं देते अरना तो हाँ भर ले, और नाट्य है उसका भी लॉजिक बता दे, अगर नहीं भाई न्यू नाट्य हैं और हाँ भरा है तो वह जनता से पूछ ले, सर्वे करवा लो। आजकल तो आप देखते होगे जब कोई भी सामान्य भी टिकट मांगने जाता है, उसने कहा भाई सर्वे करवाओगे, करवा लो ना, फिर एक हमारे नाम का भी सर्वे करवा लो, क्या प्रॉब्लम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कितना नहीं प्रॉब्लम है, 50 पत्रकार हैं, 100 पत्रकार हैं हरियाणा में, 2-3 हज़ार पत्रकार हैं सारे, उन के नंबर सब दो इन दो डायरेक्ट भी हो, 4 बड़का बैठाओ पूछ लो उन दो रहे, अपना पहलवान ले आओ शामी। तुम मना भाई कोई गलत बात तो कहता नहीं, मैं ना कोई मैं बूंडा बोलता, मेरे तो किसी की पिंडी चाटे नहीं जा, तड़वे चाटे नहीं जा, पानी मारा नहीं जा, लड़ाई लड़ रखी है, संघर्ष कर रखा है। हम घर के बालक हैं, अगर आपके बाप दादा के पास 100-200 करोड़ रुपए है, या फिर आपके बाप दादा एमएलए एमपी बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो करो, नहीं तो राजनीति में क्यों आ गए यार? अपने घर ने बर्बाद करो, अपना पड्डो लिखो, अपना काम धंधा करो, नौकरी मिलती हो तो नौकरी, ना अपना और में काम धंधा कर लो। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और ये हमारी मीटिंग। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हो हमारे पास आया नहीं, बाबू तेनू का है बलाऊंगे पल लगी है, छोरा नु का विचार करेंगे, तो भाई हम तो छोरे से बात कर लेंगे, दुष्यंत चौटाला साहब से बात कर लेंगे हम, भाई बताओ सबसे जितने भी हैं, दुष्यंत चौटाला साहब हैं, उनके साथ जो दादा गौतम जी हैं उनसे भी मांगेंगे, जो जितने निर्दलीय हैं उनसे मांगेंगे। बलराज कुंडू जी ने हमारे को समर्थन दिया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने ये कह के समर्थन दिया, भाई मैं तेरे संघर्ष को समर्थन दे रहा हूँ, नवीन तेरे को नहीं, मैंने चाहिए भी नहीं मेरा, अब मेरे को समर्थन दो, मैं संघर्ष नहीं दे दो। और भाई क्राइटेरिया ये सबको बताऊँ मैं तो, या तो बता दियो भाई साहब भाई वो लड़ा था, लाखों लोगों को डायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट कोई ये कह के दिखा दो कि नहीं है, चाहे बूढ़े थे, चाहे बुढ़िया थी, चाहे विकलांग थे, चाहे विधवा थे, चाहे बीपीएल कार्ड धारक थे, सरकार को ये चलाना पड़ा। ये जो आज आप देख रहे हो ना कि दरबार लगा रखे हैं 9 से 11 वाला सारे अधिकार, 1.5 साल पहले करवाया था ये काम हमने, 1.5 साल पहले। अगर भाई तुम दरबार लगाओ, एक दरबार लगाने से मुख्यमंत्री से फ़ायदा नहीं है, आप निचले लेवल तक, ताकि पब्लिक जो ग्रीवेंस है उसका सॉल्यूशन हो सके, तो वो अलग राजनीतिक। मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हूँ भाई साहब। जैन जी, आप जब तंबू में बैठते हैं तो कोई न कोई मिलने के लिए आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके तंबू की चर्चाएं थी पूरे लोकसभा चुनाव में कि आज दिगेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, आज या अन्य उम्मीदवार आए हैं, तो
अब समर्थन देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुष्यंत से समर्थन मांगो, दुष्यंत कहता है हुड्डा से समर्थन मांगो, तो आप वो समर्थन देंगे आप? हैं भाई, देंगे कि नहीं देंगे ये तो मैं नहीं कह सकता ही, पर मैं तो जाऊंगा ये बताया, मैं वैसे ही कहा है, हमने तो अपील करी है जिस तरह वो कह रहे थे। देखो समझो बात को, हमारे पास आए, हमने मान सम्मान रखा और वो हमारा हक था। भाई हमारे घर तो हमारे दौर है नहीं, तंबू में रहे हैं, दरवाजे हमारे तो खुले रहे हैं, और उस तंबू में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, जबकि सरकार भी है, विपक्ष भी है, लेकिन आज भी लोगों का भरोसा ये है कि वहाँ से होगा कुछ होगा तो आवाज़ तो उठाएं हम। अब वो समर्थन देंगे नहीं देंगे वो तो भाई साहब जब उनके घर आ जाओगे, चिंता ना करो कति, घर पे जाओगे उनके और जाकर हम देख के पूछेंगे, बता दे भैया तो नाइट जा और या हाँ भर ले, और दोनों चीज़ें लॉजिक बता दे। इसमें तो मैं आप लोगों से भी नहीं कर रहा, आप लोगों से भी मेरी अपील है, आप कमेंट के माध्यम से या आप एक सर्वे करवा लो, भाई बताओ अपने अपने इलाके में लोगों को बता दो भाई ठीक है कि नहीं है। पहलवाना नहीं है, लड़निया कोई पहलवान नहीं यार, और कोई लड़निया पहलवाना है नु कहे ना ना, कोई नु कहे बोला ना ना इसकी रहने दो, इसके बस की बात है ना, इसका तो दादा फौजी था, MLA MP थोड़ी था, मंत्री थोड़ी था। अरे तुम मतलब इसका मतलब ये है अब जो 5 परिवार 10 परिवार हैं उनके परिवार में गर्भ में भी कोई बालक पड़ा है तो वो भी MLA MP आओगा, सीता निकल गया, वाह भाई वाह गजब है। अरे सारा हरियाणा मर गए सारे के सारे, हम है लड़निया भाई, और जिसने ईडी सीटी डर लगता हो हमने तो ना लगता, हमारा कर लियो जो कुछ करना है। नवीन जी, आपको 8 विधायक लेने में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, एक दूसरा रास्ता है बीजेपी में ज्वाइन करके आप सीधे राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। हाँ, अब एक बात बताओ, मैं बीजेपी के पास भाई साहब एक बात बताओ किस मुंह से जाऊं, मेरा हक नहीं है वहां जाने का। वहां यार वो तेन कहेंगे कि मारे तो मतलब तेने 9.5 साल मारे तो बांगड़ लेके हमारे पास लगा रहा है तू आ गया ईब तू हमने समर्थन दे दे, ये व्यवहारिक बात नहीं है। मेरा पहला कर्तव्य है, फर्ज है अगर मैं विपक्ष के पास जाऊं, अगर भाई साहब जब आप सो रहे थे ना, जब आप डर रहे थे ना, जब ये लठमेरा लागे थे 100 बार नवीन जाइंद 10 साल में 100 बार नवीन जाइंद को पुलिस से उसके घर के बाहर आकर बैठी है कि बाहर नहीं निकल जाएगा। कौन से नेता के पास आकर बैठी? मेरा तो तंबू का भी नोटिस आ रहा है, आपने ना मेरा परसों लाइव ऐसे ही हुआ चल रही थी ना एकदम आगे बीच में, आगे तंबू ने ठाले कच्चा है वो, मैं कुछ को ना मैंने कुछ ना बना रखा, घर मारा टूटा, केस मेरे पर लागे, कितनी तारीख बाहर हफ्ते 2 तारीख हाँ भाई साहब किससे की भी ना आती इतनी तो 2 दिन तो मेरे वे खराब हो जाए हैं। तो इसलिए भाई बीजेपी के पास मैं किस मुँह से जा, मैं उनके विधायक 2050 पे वोट दो, वो मैं मांग सकूँ, लेकिन मैं बीजेपी तक यहाँ नहीं कह सकता अख्त मेरे न समर्थन दो, मेरा फर्ज है विपक्ष को कहना। लेकिन विपक्ष पे तो जीत का आंकड़ा है ही नहीं। हर मैं हरने भी तैयार हूँ, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, लड़ने के लिए भी होती हैं। अब कोई इतना एंडी ना पाको भाई, कोई शामी थारा हाथ में लानिया नहीं पाओगा, लेकिन मैं मतलब भाई मैंने कहा कि हारूंगा तो मैं हारूंगा, मैं कहूँगा भाई ये हार नवीन जयंत की है, ये हुड्डा साहब की है, दीपेंद्र अपने दुष्यंत की नहीं है हार, मैं क्यों कहने तैयार। और बताओ ये कितना बढ़िया है कि कोई बलिदान देने के लिए, शहीद होने के लिए भी मैं नहीं कहता कि मैंने हमर भी कर दियो, मार जहाँ कोई बात नहीं, देना तो पट्टा हमने भी, लोगों तो रबी जाओगे हम तो। अब फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं बोला यार जयंत बोला तू अच्छा बवड़ा बना रहा है, बोला आगे इसमें तो जनता तक है, तू कैंडिडेट है, इसमें तो विधायक देते हैं वोट। मैं कह रहा हूँ विधायक को कौन देता है फिर वोट, जनता ही देती है ना। और सीधी बात है विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जो मारा हम उसके बाकी खिसके, जो हमारा साथ देगा हम उसका देंगे। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी कुछ अगर जाए इसमें? मैडम पहले राज्यसभा तो लड़न दो, 1 मिनट का तक को बात 19-20 रह जाए इसमें बात हाँ। सिरे नहीं चढ़े तो मैडम ये तो काल्पनिक बात होगी, भोलेनाथ तो पूछ गाऊंगा, अभी जो भोलेगा बरता होगा ये तो जब बताया था। बलराज मुंडू ने समर्थन दिया, निर्दलीय विधायक है, क्या अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी उम्मीदवार? बिल्कुल, देखो मेरे पास कुछ विधायकों का ये फ़ोन आया है जरूर, अगर भाई हम साथ हैं आपके, और जैसे ही सही समय होगा मैंने उनको कहा भाई देखो ये लुक्का छुपी वाला सिस्टम अपने बस की बात नहीं है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा वो उनने क्योंकि कई बोले, लेकिन हम साथ हैं। तो मैंने तो कही भी देखो हमने चाहिए कतिया में सहमिया वाले, कति छाती अड़ा का लड़न वाले चाहिए, हमने पाछे पूछे वाली हेल्प मन जरूरत ना है इनकी। या तो आप नू कह दो कि भाई ठीक नहीं है ये आदमी गलत है, या ये लड़ा नहीं, बीजेपी वाला के भी आए हैं बोला भाई इस बात ने तो हम भी माने हैं, अब कोई नहीं लड़निया था तन्ने हमारा नाश कराया, तन्ने करे हमारा वो है नहीं करे रैली कारण,
तो रैली तो हमने काटी है। तो नवीन जी एक चीज बताओ, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है भाई जैसे दावेदारी है जो सांसद की, राज्यसभा सांसद की, वो तो पद्म श्री विजेता जो है महावीर गुड्डू उनको भी दे सकते हैं, उनका भी नाम रिकमेंड करे दुष्यंत चौटाला ने। भाई देखो ईब वो किस्से के नाम रिकमेंड कर दे, वहाँ साहब है जैन में दे हैं, गुड्डू साहब है, बढ़िया आदमी है, वो पद्म श्री भी देवा, उनने भारत रत्न भी देवा, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, अच्छी बात है। और भी है न्यू कहना बोला, ये तो बोला ना किसी खिलाड़ी को बोला किसी उसको, अरे वो खेलने लाग रहे हैं, अपने ओलंपिक लाओगे, सारे काम करेंगे, हाड़े सरकार से लड़ने की बात है, सिंबोलिज्म की क्या जरूरत है, क्या डर हो रहे जय हिंद में बहुत सावा जय हिंद में थे की समस्या जय हिंद है यूँ तो बताओ भाई, कोई समस्या तो बताओ, अगर जय हिंद में यह समस्या है, ईब आया है, मतलब ईब मैंने को दो ना उसने बना दो, उसने बिना बनाओ ये कदे सोचते हो, धरता मैं बताऊं जब मैं आया ना भाई, पहले आया आप सोचो मेरे आने तो पहले कोई पहलवान आया, और सुनो उनको कह दो जाकर महावीर गुड्डू तो पूछ लो जय हिंद किसा है किसा नहीं, और बताओ भाई इस तरह छुट्टी नहीं बोल सकता ना मैं हैं, जाकर उनने तो पूछ लो, अग महावीर गुड्डू अंतरात्मा तो बता देगा भाई जा जय हिंद की छोड़ दे, अंतरात्मा तो दुष्यंत चौटाला की भी बेरा है, भूपेंद्र हुड्डा की ने भी बेरा है, पर मामला कुछ और गड़बड़ है, वो मैं फिर बताऊंगा तुम। नवीन जी आपने हमेशा व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप संघर्षरत रहे, तो इस समस्या को जब आप देख रहे हैं 8 विधायक हर व्यक्ति नहीं ले सकता, तो इसका समाधान क्या नजर आता है, चुनाव आयोग से क्या अपील करेंगे? इसका समाधान तो ये आवा है भाई, आजकल मैं तो यही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का तो अलग मैटर है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा का एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, विधानसभा की दे रखी है 40 लाख, लोकसभा की दे रखी है 95 लाख, विधानसभा की मैं ढूंढूँ था मगा भाई कितने एक आदमी रुपये इकट्ठे करने पड़ जावे हैं, तो उसमें कोई लिमिट है कौन है, कोई लिमिट नहीं, 500,000 करोड़, तो भाई मेरे पास तो करोड़ इतने तो है नहीं, 50 करोड़ दे दूँ 100 करोड़ दे दूँ, हाँ 20-30-50 लाख रुपए की बात होगी, इतना तो हम इकट्ठा कर लेंगे चंदा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भंडारा करना पड़ा और कुछ, लेकिन विधायक देने ने पैसे मेरे तो रहे नहीं, क्या नहीं करें, बहुत से नेता बोला जनता पौवा लेती है बोतल लेती है, अरे जनता तो पौवा ले है बोतल ले है, सूट साड़ी ले रहे है, काका तुम तक कभी सूटकेस भर के लो 5 करोड़ तो नीचे कोई मानता ही नहीं, कितने लाऊं भाई मैं, मेरे तो कौन है, सीधी बात है भाई, पैसे वाले जाओ भाई, मेरे तो कौन है भाई। नहीं मेरा सवाल ये था कि वोटिंग का राइट क्या सरपंच और जिला परिषदों को नहीं होना चाहिए? देखो ये तो एक अलग वो हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि ये एक तरह से एक लिमिटेड वो हो गया, ये आप सही कह रहे हो, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना बना ले कि भाई हाँ हमारा ये है अधिकार, और आप लोगों को पता भाई अब या तो कोई नेता का कोई अपना करीबी होगा खास, तो नेता ही बनाते हैं ना। हाँ तो भाई नेता तो अपने हिसाब के बनाओगे भाई, वो तो क्यों व्यवस्था बदलेंगे, नेता तो अपने हिसाब से जो सूट करेगा वो बनाओगा। राज्यसभा की बात रही है, हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात करें, उस पर सवाल खड़े हो गए, लगातार गोलियां चल रही हैं, व्यापारी भी परेशान है, क्या कहना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा? मैं बताता हूँ, देखो कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, अभी तो कुछ भी खराब नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है, क्या होने वाला है कि मैं बताता हूँ, जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की वजह से बालक करने लगे नशा, काम धंधा मिलेगा नहीं, काम धंधा और होगा नहीं, नशा करेंगे, फिर वे करेंगे क्राइम, और फिर जो आजकल एक जो चल रहा है ना माहौल, गुंडागर्दी के बदमाशी के गाने, उनको ये पता नहीं होता जब आप जेल में जाओगे तो आपका और आपका परिवार का क्या हाल होता है। तो मैं कानून व्यवस्था की जड़ है बेरोजगारी, और थोड़े दिन के बाद आप लोग देख लेना गैंगस्टर बेरोजगारों को भर्ती करेंगे और वहाँ अच्छे पैकेज मिलेंगे, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर लोगों को जॉब नहीं मिली। और आपके माध्यम से फिर मैं कह देता हूँ, सैनी साहब खट्टर साहब हमारे से कमिटमेंट करके गए थे 50,000 वैकेंसी भरूंगा 1 साल पहले, और हमने एक आधा भंडारा करेंगे, वो हमारा भंडारा ही बताइए मैडम, ये पेठे पैठे की सब्जी सब्जी घी तेल सब नुकान उधर है। एक ये 5 नंबर वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो इसमें तो हम क्या कह सकते नहीं, हैं? आप तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार ने तो 5 नंबर देकर वह बालक लाए, कि सुप्रीम कोर्ट ने वह 5 नंबर उल्टे कर दिए। ये अभी एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ये नोट करने की बात है आप लोगों की, कि अभी सरकार जो प्रोसेस चला रही है, जिस भी प्रोसेस से भर्ती कर रही है, 50,000 को कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, तो जो प्रोसेस अपनाया है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, क्वालिफाई कर दो, ये जो 4 गुना का सिस्टम बना है वो सिमिलर उसमें वो नहीं कर रहे हैं,
वो उन्होंने ग्रुप तय कर दिया है। उसके हिसाब से तो 20,000 बच्चे सारे के घूम जाएंगे सारी नौकरियां में, और 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी रहेंगी। तो बार बार हम ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से हमने समय मांगा मिलने का कि सैनी साहब आप हमारे को समय दे दो। और जो वे बालक मेरे दुराए थे, कल है परसों आए हैं मेरे दुर वे बालक, वो बार बार मतलब वे बालक किसी पॉलिटिकल उससे भी एफिलेशन नहीं है, वे परेशान है बेचारे। वे तरीके उनके पास, मेरे से ज़्यादा तरीके उनके पास हैं, क्योंकि वे बताए हैं। तो अगर सही में करना चाहते हैं भर्तियाँ तो उन बच्चों के पास समय है, और सीएम साहब समय दे देंगे तो हम जाकर उनको बता देंगे कि ये तरीका है। आप सीएम साहब तक पहुंच रहे हो, तो मैं एक डी ग्रुप का एक रिजल्ट आया था 13,500 पोस्टों का। हाँ, उसमें 11,000 बच्चों की भर्ती हो गई। तो आप, मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि आवाज़ का आप उठाए कि जी एक तरफ तो बात करते हैं 50,000 भर्ती करने की, और ये 2,500 भर्ती जो पेंडिंग पड़ी है, आचार संहिता में ये बड़ी बड़ी बदली कर सकते हैं। आचार संहिता में ये उठा पटक चेयरमैन नहीं बढ़ा सकते, रात चेयरमैन बढ़ा दी। तो क्या वो 2,500 पोस्टों की भर्ती नहीं कर सकती थी सरकार? नहीं, वो बिल्कुल सरकार चाहे तो 24 घंटे में केवरा के कर दे, सरकार इतनी पावरफुल होती है जी। तो हम तो अगर वो टाइम दे देंगे मैडम, जी, मेरी तो कोई इतनी चालती को ना, आपकी चालती हो तो टाइम दवा दियो, बात सारी कह दो। अग्निवीर के विषय में बीजेपी बड़ा प्रचार प्रसार कर रही है, आपका क्या कहना है? अग्निवीर कैसी योजना है? देखो, अग्निवीर योजना जो है मैंने तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था, मैं आपको बताऊं। और मुझे ये लगता है कि फ़ौज में फ़ौज 2 तरह की, वो एक इशू है। इसके ऊपर जो फ़ौज में एक्सपर्ट हैं और जो अग्निवीर की जिसकी भर्ती होनी है, वहाँ से उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, वो बता सके हैं बेस्ट क्या है। क्योंकि कोई भी 4 साल के लिए 5 साल के लिए फ़ौज में जाकर इतना रिस्क नहीं लेना चाहोगा अपनी ज़िंदगी का, कोई भी नेचुरल ही बात है। या तो फिर आप वो जैसे हो ना, आप या तो ये कहो भाई हम तो इस तरह कर रहे हैं जो अलग अलग देशों में कंपल्सरी अभी 2 साल फौज में रह के आना है, या तो आप इस तरह कर दो, कंपल्सरी कर दो, सब नहीं कर दो। फिर अगर मान लो आपको ये प्रोसेस है, नहीं तो मेरे हिसाब से सरकार को इसमें फ़ौज की पूरी एक एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं और सिपाही नीचे तक, उनका कंबाइंड कोई चीज़ है, उसका एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है उसी हिसाब से होना चाहिए 4 साल के लिए। क्योंकि फ़ौज में कोई अकेला ना तो नौकरी के लिए जाता, वो एक जुनून भी होता है फ़ौज का। तो इसके ऊपर तो एक पूरी तरीके से रिसर्च हो गई, इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि और अभी आप देख ही रहे होगे और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस अग्निवीर के ऊपर तो बहुत तरीके से रिसर्च होके ही कोई फाइनल वो बननी चाहिए, ताकि लोगों को समस्या नहीं। क्योंकि इसमें एक और सबसे बड़ा इशू है, मेरा जो इशू है अब ये है, ये सामान्य आम घरांगे बालक जावा हैं। अब या तो मुझे एक लगता है कि अग्निवीर में कंपलसरी होना चाहिए, किसी का एमएलए है, एमपी है, किसी मंत्री का है, फलाने का धकड़े का है, आईएएस का है, आईपीएस का है, उनको तो बिना भर्ती करे उन्हें अग्निवीर में ले लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जाना चाहिए। अगर अग्निवीर स्कीम अच्छी है तो उनको बिना उसके प्रोसेस के ले लो। ये तो ठीक नहीं है, आराम कराएं, बालक तक मर रहे बीवे है, वे भूखे भी वे मरें, गोली ते भी वे मरें। तो सभी एमएलए एमपी क्राइटेरिया हो भाई, जिसका जो बालक है ठीक है, अगर किसी को बालक नहीं है तो वो मान लो उम्र ज़्यादा होती है, 4 महीने तो कटस का है, कुल्लू मनाली जावा है गर्मियाँ में मैडम, जड्डम आदमी बर्फ़ के लिए जावा है। तो एमएलए एमपी पूरे देश की उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, जहाँ जहाँ भी खास कर ये हमारे सैनिक शहीद हो काम हैं। अब जींद में यहाँ जो पैरा कमांडो का लड़का प्रदीप नैन हुआ है, अब उसकी पत्नी गर्भवती है, तो जिसका जाव है वो ये जाने। अगर हम और आप लोग तो क्या करेंगे भाई, एक दिन का मौन वार्त कर लेंगे, चलो भावनाएं होती है, सब दुखी तो होते हैं, लेकिन उस परिवार से पता करो। फिर परिवार में भी इस तरह के और इशू आजकल चल रहे हैं, अगर रुपये इतने मिले, इतने रुपये बहुलेगी, इतने रुपये वो रह गए। तो मैं पानीपत का भी और भी हैं बहुत से मामले, बहुत सी चीज़ें आती हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू। ठीक है।